में जो स्पेशल एक क्वेश्चन होता है सिद्ध करने के लिए कि F बराबर R/2, ये क्वेश्चन है हमारा अवतल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2। क्लियर है? ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा बिहार बोर्ड के लिए, जो कि हर साल पूछा जाता है। ये 5 नंबर हम अपने पैकेट में करेंगे। अभी कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये जो कि हमारा अवतल दर्पण पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, और ये अवतल दर्पण का एक साइड जो होगा वो खुरदुरा होगा, जो कि हम पहले से करके रखे हैं, और फिर अंदर वाला जो होगा वो प्लेन होगा। इस पर देखिए ये बीचों बीच एक प्रतिच्छेदक रेखा होगी, जिसको हम P के नाम से जानते हैं, और वक्रता केंद्र C के नाम से जानते हैं। किसी भी त्रिभुज, चतुर्भुज को या त्रिभुज को देखने के लिए या वृत्त को बनाने के लिए वक्रता केंद्र यानी केंद्र और त्रिज्या की जरूरत होती है। इसको अगर मान लिया जाए कि ये हमारा डॉट डॉट करके अगर देखते हैं तो ये क्या होगा, एक क्या होगा, ये एक वृत्त होगा। और वृत्त बनाने के लिए क्या चाहिए, केंद्र चाहिए और त्रिज्या चाहिए। तो यही केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है, जिसको P के नाम से और C के नाम जानते हैं। ठीक इसके समांतर एक आपतित किरण A और B आ रही है, जो B से परावर्तन होने के बाद F से गुजरती है। ये आपतित किरण है, और आपतित किरण और परावर्तन के नियम से हम जानते हैं, जब किसी समतल या चमकीली सतह से कोई किरण टकराती है या आती है तो परावर्तन होने के बाद वो क्या सघन से विरल माध्यम में चली जाती है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और इसके बीच में क्या डालते हैं, अभिलंब। और ये कोण आपतन कोण कहलाएगा, और ये कोण क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण को कोण I से और परावर्तन कोण को कोण R से हम लोग डिनोट करते हैं। उसी के आधार पर एक ये अभिलंब डालते हैं, जो वक्रता केंद्र C को दर्शाती है। क्लियर है यहाँ तक? किसी तरह का डाउट आप लोगों को यहाँ पर नहीं है? दर्पण अगर फिगर अगर बन जा रहा है, चित्र बन जा रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो अभिलंब डाल दिए तो देखिएगा ये कोण I है और ये कोण R है, परावर्तन के नियम के अनुसार। आप मैथ में पढ़े होंगे कि अगर ये इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का कि अगर ये एकांतर कोण है, ये कोण है, तो ये इसका एक एकांतर कोण ये होगा। अगर ये कोण 45 डिग्री का है तो ये कोण भी 45 डिग्री का। उसी नियम के अनुसार ये वाला एकांतर कोण I होगा। क्लियर है? इसी को हम लोग लिखेंगे, लेकिन दर्पण का भी एक नाम रख देते हैं। दर्पण एक M और M डैश या M1, कोई दिक्कत? ये पोल हो गया, जिसको ध्रुव के नाम जानते हैं। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये F हो गया। त्रिज्या जो होती है P और C त्रिज्या है, और इस दोनों के बीच के हाफ को क्या करते हैं, F के नाम से हम लोग डिनोट करते हैं, यानी फोकस दूरी। उसी चीज को लिख रहे हैं। माना कि M और M1 एक अवतल दर्पण है, लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत? जो फिगर बनाए हैं उसी फिगर को हम शब्द दे रहे हैं, जिस पर AB आपतित किरण है। देखिए A और B क्या है, आपतित किरण, यानी आ रही है, आपतित किरण है, और परावर्तन के बाद F से गुजर जाती है। देखिए परावर्तन के बाद कहाँ गुजर रही है, F से गुजर रही है। किस नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार। क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत? जहाँ C वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, क्लियर है, तथा P क्या है, ध्रुव है, पोल जिसको बोलते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R, यहाँ से हम समझा चुके हैं, और जो यहाँ पर ये हम दर्शा चुके हैं। कोण ABC, देखिए कोण A B और C, कोण ABC बराबर कोण B C और F। क्लियर है? किस कोण के कारण, एकांतर कोण होने के कारण। किस कोण के कारण, देखिए ABC और BCF एकांतर कोण होने के कारण। अब ये कैसा त्रिभुज बनेगा जी, ये वाला त्रिभुज डॉट डॉट से जिसको दिखा रहे हैं, समद्विबाहु। समद्विबाहु का क्या अर्थ होगा, कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी, आमने सामने की बराबर होगी। क्लियर है? तो अब समद्विबाहु त्रिभुज ABC में देखिए, ABC में लिखना है CF बराबर BF, यानी CF बराबर BF। कोई दिक्कत यहाँ पर? समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं?
अब देखिए, यदि बी बिंदु पी के एकदम, ये बी बिंदु है, समांतर जो पैरेलल रेखा आपतित हो रही थी, बी बिंदु एकदम पी के नजदीक है यानी करीब है, तो पी एफ बराबर क्या होगा, एफ बी। पी एफ बराबर एफ बी। यहाँ तक समझ गए? किसी को डाउट है? नहीं है। अब देखिए फिर, अब ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बात कर लीजिए। किसी को डाउट? यहाँ पर जो फिगर बनाए हैं अभी तक उसी को हम लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे। अब देखिएगा समीकरण सी एफ, ये सी एफ बराबर पी एफ किससे हुआ? समीकरण 1 और 2 से, यानी एफ बी और एफ बी यहाँ पर कॉमन हो गया, तो ये बच गया क्या, सी एफ बराबर पी एफ किसके? समीकरण 1 और 2 से। क्लियर है? यहाँ पर सी एफ बराबर पी एफ, यही चीज को लिख रहे हैं। सी एफ बराबर, ये आपको लिख रहे हैं क्या, पीसी। पीसी क्या है? त्रिज्या है। जो हम बताए थे किसी वृत्त को बनाने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है और केंद्र की भी होती है। तो पीसी बराबर क्या होगा, सी एफ बटा प्लस सी एफ प्लस क्या होगा, पी एफ। सी एफ प्लस पी एफ, ये क्या हुआ, त्रिज्या ही ना है, दोनों को लिख रहे हैं। अब पीसी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, तो अब देखिए पी यहाँ लिखे हुए हैं, सी एफ बराबर पी एफ, यहाँ पर सी एफ जगह पी एफ है तो यहाँ पर सी एफ के जगह पी एफ लिख सकते हैं। अब प्लस पी एफ ऑलरेडी है, ये है। अब यहाँ पर देखते हैं पीसी, ये पीसी, फिर यहाँ ये वाला पीसी, पीसी बराबर 2 पी एफ, पीसी बराबर 2 पी एफ। कहाँ ये 2 पी एफ हुआ ना, यहाँ से 2 पी एफ यहाँ आ गया 2 पी एफ। तो आर बराबर, ये पीसी को हम आर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं आर? क्योंकि आर क्या है, त्रिज्या है। आर क्या है, त्रिज्या है। तो पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, इस दोनों की दूरी को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ पर? कि अब कोई पूछेगा कि पीसी को आर क्यों लिख दिए, तो आप कहेंगे कि पीसी क्या है, ये त्रिज्या है जिसको कैपिटल आर से डिनोट कर दिए। क्लियर है? आर बराबर 2 पी एफ, आर बराबर 2 पी एफ। आर बराबर क्या हो गया, पीसी को आर लिखे तो आर बराबर 2 पी एफ हो गया। अब आर बराबर 2 एफ इसलिए लिख दिया। आप कहिएगा पी कहाँ चला गया, तो पी एफ की बीच की दूरी को हम एफ लिख सकते हैं। पी एफ की दूरी क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो इसीलिए आपको दिमाग में संकोच आएगा कि सर आर बराबर 2 पी एफ है, तो आर बराबर 2 एफ, पी कहाँ चला गया, तो पी एफ बराबर हम एफ लिख सकते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 एफ हो जाएगा। एक प्रूफ यहाँ भी हो जाएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछता है कि आर बराबर 2 एफ, एक तो पूछ ही रहा है एफ बराबर आर बाई 2, कभी कभी पूछ देगा आर बराबर 2 एफ, तो यहाँ तक प्रूफ कर देंगे। और अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, एफ यहाँ आ जाएगा, एफ बराबर क्या, आर ऊपर चला जाएगा, तो आर बटे 2 हो जाएगा प्रूफ्ड। कोई दिक्कत नहीं? तो इस तरह कर समझ लेते हैं। तो हम लोग 5 नंबर एकदम पॉकेट में रखेंगे और बिहार बोर्ड में फिजिक्स का 5 नंबर आपको इस नंबर से आएगा। चाहे तो क्वेश्चन पूछ देगा अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि एफ बराबर आर बाई 2, या सिद्ध करें अवतल दर्पण में आर बराबर 2 एफ। ठीक है जी सर, ओके, धन्यवाद।